हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम पहले से ही बता दें कि आपकी 2 क्लास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की हो चुकी हैं। जो पहली क्लास है वो फंडामेंटल की है और जो सेकेंड क्लास है वो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे चैनल पे जाके उसको ज़रूर देखें और उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। आज की क्लास में हम लोग मॉडुलस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, मॉडुलस की डेफिनीशन, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड जो जेईई मेन में और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में हम लोग 1 बाई 1 एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो आप सबसे पहली हेडिंग लिखिए नोटबुक में, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग लिखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जो फॉर्मल डिफिनीशन है, जो प्रॉपरली जैसे डिफाइन किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है देन मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज़ मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a और b आपके रियल नंबर हैं और आयोटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली पॉइंट्स होते हैं इन आर्गन प्लेन और हर पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, तो उसी डिस्टेंस को यहाँ पे कहते हैं मॉडुलस। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका आर्गन प्लेन, जहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। और ये आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसी को कहेंगे मॉडुलस ऑफ z। तो मॉड ऑफ z बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। तो आप लोग लिखो ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको कहते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ z। तो अगर इसको कंक्लूड ऐसे करिए कि अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, जहाँ पे a और b आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। और ज्योमेट्रिकली मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को कहते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ z। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो मॉड ऑफ z कितना लिखेंगे, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। और मॉड z बेसिकली डिस्टेंस होता है, और वो कैसी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए ये डेफिनीशन बस इतना ही होता है कि आपको z दिया हो तो मॉड z लिखने आना चाहिए। ज्योमेट्रिकली मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन। अब इसके बाद होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग 1 बाई 1 एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो आपका रियल पार्ट ऑफ z है दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड z। एंड थर्ड पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड z। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें, और देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, तो अगर हम लेट z इक्वल टू
सपोज़ a प्लस आर्टा b लिखते हैं, जहाँ पे a और b आपके क्या हैं, रियल नंबर्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे पार्ट में लिखा है कि a लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर ये ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, बिकॉज a को क्या बोलते थे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ z। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली b इज़ लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा b के इक्वल या उससे ग्रेटर आएगी, बिकॉज a इज़ रियल, और a की जो मिनिमम वैल्यू a स्क्वायर की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 0 के इक्वल। तो जब ये 0 के इक्वल कर देंगे तो b लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। फोर्थ जो रिजल्ट है कि अगर हम z का मॉड निकालें या z कंजुगेट का मॉड निकालें या माइनस z का मॉड निकालें और माइनस z कंजुगेट का मॉड निकालें, ये सभी के सभी इक्वल होते हैं और ये होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। पाँचवीं जो प्रॉपर्टी है वो है z इंटू जेड कंजुगेट अगर लिखना हो तो आप z की वैल्यू a प्लस आर्टा b लिखे हो, और z कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आर्टा b। कंजुगेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं उसको ज़रूर देखिए। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मॉड ऑफ z का कभी भी स्क्वायर आए तो आप इसको लिखिएगा z इंटू जेड कंजुगेट। ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ होता है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दो हैं तो इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 भी लिख सकते हैं। ये 6 है आपका। सेवेंथ डिवीजन, और इसको आप इन जनरल n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब इन जनरल मॉड ऑफ z1 z2 z3 अगर रहे तो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3। इसका जो प्रूफ है वो हम लोग अगले सेक्शन जिसमें पोलर फॉर्म पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, तो उस समय हम आपको बता देंगे। और अभी मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 की वैल्यू हो जाती है मॉड ऑफ z1 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z2 वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, ताकि डिवीज़न अपना क्या हो, डिफाइन हो। फिर इसमें 8 प्रॉपर्टी होती है आपकी कि मॉड ऑफ z टू दी पावर n की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z होल टू दी पावर n। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ है, z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखा जाता है मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट। और प्रोडक्ट के लिए ये होल्ड करता है, आपका डिवीजन के लिए होल्ड करता है, पावर के लिए होल्ड कर जाता है, लेकिन एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन उनके लिए होल्ड नहीं करता। तो अब उसके लिए देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होगी। जैसे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अब हम लोग देखेंगे। तो अब पहले आप सबको नोट कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की क्या वैल्यू होती है। तो देखिए मॉड ऑफ z1 प्लस z2, आप उसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसके हिसाब से ये हो जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 प्लस z2 का कंजुगेट। ये कैसे लिखा हमने, तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z इंटू जेड कंजुगेट। तो उसी लॉजिक से आपका ये z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 प्लस z2 का कंजुगेट। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसके बारे में कि ये लिखते हैं z1 प्लस z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो z1 इंटू जेड1 कंजुगेट प्लस z1 z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z2 प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर, और ये जो नंबर है वो मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, और ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं। सिंस हम लोग जानते हैं कि z प्लस जेड कंजुगेट होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, जिसके डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था इसको। तो उस लॉजिक से जब ये देखो इसी का अगर कंजुगेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू लिख सकते हैं z1 इंटू z2 कंजुगेट। जिस लॉजिक से हमने z प्लस जेड कंजुगेट को 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z लिखा है
उसी तरह से अगर इसको z मानेंगे तो ये क्या है, z बार है, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू Z2 कंजुगेट। और जैसे हमने प्लस के लिए बताया उसी तरह से सिमिलरली आपका मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, सिमिलरली मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। और बस आप देखोगे तो ये जो दोनों टर्म हैं ये नेगेटिव के साथ आएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो देखो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली ये जो हमने 5th प्रॉपर्टी लिखवाया है मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z कंजुगेट, उसी के बेसिस पे ये आपका दोनों प्रॉपर्टी लिखी गई हैं। और अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो एक कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, वी गेट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाता है 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ये रही मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z कंजुगेट के इक्वल है। और दूसरी चीज़, कभी भी मॉड Z की वैल्यू दी हो तो आप उसको स्क्वायर कर दीजिए और उसको मॉड Z स्क्वायर को आप लिखिए Z इंटू Z कंजुगेट, उससे ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 को मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 नहीं लिखना है, ये एक स्पेसिफिक केस में होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है दिस इज मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने यहाँ पे Z1 इंटू Z2 कंजुगेट लिखा है, अगर आप इसको भी पिक कर सकते हैं, आप Z1 कंजुगेट इंटू Z2 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमने माइनस के लिए लिखा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो ये रियल पार्ट का जो टर्म है वो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मॉड से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखवाया है उसका आप ध्यान रखिए। जेईई मेन का क्वेश्चन नॉर्मली इस प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/1 माइनस आयोटा प्लस 2/1 प्लस आयोटा। तो देखो ये जो प्लस फॉर्म में है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो ही एक्सप्रेशन दिया है इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखेंगे। और जैसे ही a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो आपका जो मॉड ऑफ Z हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना Z है 1 माइनस आयोटा और ये 2/1 प्लस आयोटा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली रेशनलाइज कर सकते हैं, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास है कि हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 3 और माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस आयोटा टाइम्स -1/2। तो आपका जो Z हो जाएगा मॉड ऑफ Z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/2 बाहर और रूट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या किया है बच्चों हमने, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आप इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, और जैसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखोगे तो आपका मॉड ऑफ Z की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले कंसेप्ट से 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस, और इसी तरह से आपको करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं करेंगे कभी भी कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर दिया है
तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये कभी होल्ड नहीं करता, ये एक स्पेसिफिक केस में होल्ड करता है। और वो स्पेसिफिक केस क्या है, इसके लिए हम लोग ट्रायंगल जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे आगे तो उसमें इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z प्लस मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा, देन मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टाइम्स आते हैं, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेसिक लॉजिक यही होता है कि आप Z को a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई मान लीजिए और मॉड ऑफ Z लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर a प्लस आयोटा बी मानते हैं तो। और अगर x प्लस आयोटा वाई मानते हो तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ Z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग x प्लस आयोटा वाई प्रीफर करते हैं, मानते हैं। तो देखिए इसमें करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा लेट Z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x और y आपके क्या हैं, ये रियल नंबर हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है Z प्लस मॉडुलस ऑफ Z की वैल्यू है 1 प्लस 7 आयोटा। तो Z मतलब x प्लस आयोटा वाई, मॉडुलस ऑफ Z इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लें, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। अब हम लोगों को पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट करेस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। जैसे रियल को हम लोग क्या करेंगे, रियल के इक्वल, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे। तो वी गेट, आप ध्यान से कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 7, और आपको x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 1। अब आप इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 49 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब होल स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और x की जो वैल्यूज़ आएगी आप ध्यान से देखो, यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 48 आएगा। तो x की जो वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 24। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, z की जगह पे आप x प्लस आयोटा वाई लिखो, तो ये z प्लस मॉड z हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कोफिशिएंट कंपेयर करते हो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 7, और जो x है, और आप ध्यान से देखिए जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये -48 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -48। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 24, बिकॉज अगर x पॉजिटिव हो गया 24 तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा। और 24 का स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 24 लिखोगे तो ये हो जाएगा 25। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और प्लस 49 625। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इस इक्वेशन को। तो हम लोगों को कुल मिला के z की वैल्यू मिल गई, z इज़ x प्लस आयोटा वाई। तो x मतलब x की वैल्यू कितनी लाए हैं, -24 और 7 टाइम्स आयोटा। आपसे पूछा जा रहा है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, विच इज़ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 625। तो देखिए इसमें क्या किया है हमने, सिंपली सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको माना x प्लस आयोटा वाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इक्वेशन आपको दी हुई है z प्लस मॉड z इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके बाद का कौन सा कंसेप्ट है, तो इसके बाद का जो कंसेप्ट है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर साइमल्टेनियसली इक्वल। तो रियल को हमने रियल के इक्वल किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 7, और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1। अब आप ध्यान से देखिए, तो y आपको 7 मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वाई स्क्वायर 49 लिख सकते हैं, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49
और इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, 2x जब इधर लाए हैं तो ये 49 इधर गया तो माइनस 48, और x की वैल्यू आ जाती है 48/2 विथ नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा -24। इससे आपको z मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स ऑलरेडी -24 मिल चुका है प्लस 7 आयोटा, और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मॉड जेड निकालें और फिर उसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दें। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। इसमें आप एक ये भी बात ध्यान रखना कि आपसे सिर्फ मॉड जेड पूछा जा सकता है, रियल पार्ट ऑफ जेड भी पूछा जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी पूछा जा सकता है, और मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जेड से रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखिए। इफ़ Z1, Z2, Z3 आर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट 3 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 4 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 5 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये आपको एक इक्वालिटी दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है 9 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 16 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस 25 अपॉन Z1 माइनस Z2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो करने का अप्रोच होता है, सबसे पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में 3a इक्वल टू बी इक्वल टू सी टाइप है, और यहाँ पे a स्क्वायर ध्यान से देखो तो ये 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसको किसी एक नंबर के इक्वल किया जा सकता है, और ये सब क्या है, रियल नंबर्स। बिकॉज Z1, Z2, Z3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो मॉड Z क्या होता है आपका, रियल, और उसका कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं। तो लेट जैसे 3 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 4 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 5 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया लैम्डा के इक्वल। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे स्क्वायर कर दें तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर को लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 मल्टीप्लाइड बाई Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट। उसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 16 अपॉन Z3 माइनस Z1 टाइम्स Z3 माइनस Z1 का कंजुगेट। तो ये इंडिविजुअल आ जाएगा बाई प्रॉपर्टीज़। फिर 25 अपॉन Z3 माइनस Z1 माइनस Z2 आएगा, पहले इसका स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली। और मॉड ऑफ Z स्क्वायर क्या बताया था मैंने, मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज़ Z इंटू Z कंजुगेट। तो उसी लॉजिक से अगर इसका स्क्वायर करोगे तो Z1 माइनस Z2 और फिर Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, और इसको एक नया कांस्टेंट लैम्डा 1 के इक्वल मान सकते हैं, या लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 9 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 16 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस 25 अपॉन Z1 माइनस Z2। इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर टाइम्स Z2 कंजुगेट माइनस Z3 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। आप क्या करना है, इस टर्म को इधर लेकर चले जाइए और तीनों को ऐड करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आपको रियलाइज़ होगा कि ये टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या किया है हमने, जो हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया भी था कि कहीं भी मॉड Z का स्क्वायर आता है तो आप इसको क्या लिखेंगे, Z इंटू Z कंजुगेट। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि मॉड ऑफ Z इक्वल टू कहीं भी R के इक्वल आए तो आप तुरंत इसको मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज़ Z इंटू Z कंजुगेट इक्वल टू R स्क्वायर, ये लिखने की हैबिट डालिए। उससे क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो क्लिक कर जाएगा। जैसे ये 3 का स्क्वायर है 9, तो ये अंडरस्टूड है कि इस नंबर के स्क्वायर करने से ही आया है, इतना समझ जाना चाहिए। उसी तरह से 4 का ये स्क्वायर क्या है 16, तो ऑब्वियसली इसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। और जहाँ तक मॉड Z स्क्वायर का सवाल है उसको लिखते हैं हम लोग Z इंटू Z कंजुगेट।
तो हमने क्या किया, पहले तीनों जो इक्वल नंबर्स थे उसको लैम्डा माना, स्क्वायर कर दिया, प्रॉपर्टीज़ लगाया, फिर टर्म पता चला कि लैम्डा स्क्वायर कॉमन आते ही ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जैसे Z2 कंजुगेट कैंसिल आउट हो गया, Z1 कंजुगेट भी कैंसिल आउट हो गया, और ये आपस में कैंसिल दिख ही रहा है। तो ये फाइनली आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स 0, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली जो पढ़ा वो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है। इसके जो पहले क्लास हमने लिया है वो कंजुगेट से रिलेटेड है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है उस क्लास में। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की जो क्लासेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।